अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 7 प्लस का आई क्लाउड बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। तो ये आईफोन 7 इस वक्त लेटेस्ट iOS 14.4.2 पे है और इस पे अब हम देखते हैं कि जेल ब्रेक ये ईज़िली हो सकेगा या नहीं, और जेल ब्रेक में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको फिर आपने कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चेक रेन हम वही यूज़ करेंगे 0.12.2। तो ये देखें, इस वक्त फ़ोन में आपको नॉर्मल मोड पे चेक करवा दे रहा हूँ आईफोन 7 प्लस ब्लैक कलर में, और 14.4.2 पे है, जबकि जेल ब्रेक नहीं है और एक्टिवेटेड भी नहीं है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहला काम जो है कि इसको जेल ब्रेक कैसे करना है। तो इसके लिए देखें, USB बूटेबल जो है मैंने सिस्टम के साथ लगाई हुई है, USB से इसको स्टार्ट करते हैं। USB बूटेबल कैसे डिज़ाइन होती है इसकी वीडियो मैं पहले भी लगा चुका हूँ, नहीं तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा उस वीडियो को, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि ये आईसो फाइलें कहाँ से डाउनलोड करनी है और बूटेबल USB कैसे बनेगी। तो आप देख लें, यहाँ पर इस वक्त चेक रेन जो है उसको हम बूट करवाते हैं USB से, और ये देखें यहाँ पर फ़ोन कनेक्टेड है और ये कुछ वार्निंग आएगी और स्टार्ट का बटन ऑफ है, डिसेबल है, ब्लू कलर में आ रहा है, यानी फ़ोन हम जेल ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप ऑप्शन पे आएंगे वापस और एंटर करेंगे, और यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है अनलिस्टेड आईसो, इसको आपने चेक लगाना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप ये करेंगे, वापस बैक कर देंगे इसको। ठीक है, और अब देखें नेक्स्ट बटन ऑन हो गया। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके यानी सेलेक्ट करके आप एंटर दबाएंगे, और इसके बाद आपने उसी तरीके से जो है फ़ोन को फिर ये देखें, ये एक रेड वार्निंग आएगी, यहाँ पे आपने यस करना है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आगे देखें किस तरीके से आपने फिर इसको हैंडल करना है, ये भी गौर से देख लीजिएगा। तो इस वक्त फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड पे आएगा। ठीक है, ऑफ़ हो गया है, और आगे से फिर आपने, क्योंकि ये आईफोन 7 प्लस है, इस पे जो है आपको पता है कि रिकवरी मोड पे मज़ीद आने के लिए जो है आपको वॉल्यूम डाउन एंड पावर की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ़ोन देखें रिकवरी मोड पे आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड करते हैं। जैसे ये दूसरे से तीसरे स्टेप आएगा तो पावर की हम रिलीज़ कर देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो हमारा ये आईफोन 7 प्लस जो है वो जेल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जेल ब्रेकिंग के बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पे अक्सर फेल हो जाता है या कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं। तो देख लेते हैं ये फ़ोन लेटेस्ट iOS पे इस वक्त कोई प्रॉब्लम करता है कि नहीं। अगर करता है तो फिर आपको उसका सोल्यूशन भी मैं बता दूंगा, और अगर नहीं तो इट्स ओके। तो ये देख लें, जेल ब्रेकिंग प्रोसेस आपको फ़ोन की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि फ़ोन जो है इस वक्त जेल ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर ऑल डन सक्सेस आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पे लैपटॉप के, अगर वहाँ पे किसी किस्म का फेलियर आ गया तो फिर नेक्स्ट हमने इसको दोबारा फिर अटैम्प्ट करना है, कुछ ऑप्शंस को चेंज करना पड़ेगा। तो इस वक्त देखें बूटिंग पे आने के बाद ये फेलियर का मैसेज आ गया, यानी फ़ोन हमारा जेल ब्रेक नहीं हो सका। ठीक है, तो अब दोबारा ट्राई करते हैं। तो दोबारा ट्राई करने के लिए याद रखिएगा आपको सिस्टम फिर एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। डाटा केबल उतार के दूसरे किसी पोर्ट पे हम लगा के चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि ये पोर्ट का मसला हो। तो अब आपने यहीं से दोबारा अटैम्प्ट नहीं करना, बल्कि आपने फ़ोन सिस्टम को रीस्टार्ट करके दोबारा ट्राई करना है, क्योंकि देख लें अगर और कोई ऑप्शन फिर आप दोबारा यहाँ से चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो स्टार्ट बटन स्टिल आपका डिसेबल रहेगा। तो अब हम सिस्टम को क्विट करके रीबूट करवाते हैं। यहाँ पर हम रीबूट REBOOT रीबूट टाइप करके एंटर करते हैं, तो हमारा जो है लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद अगेन हम फिर जो है ये सेंड इस USB से ही इसको बूट करवाएंगे। ये चेक रेन का जो है iOS है, बूटेबल USB ये बूट होकर आ जाएगी सामने, और एक फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं इसको जेल ब्रेक करने के लिए। तो इसमें इसी तरीके से आपने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको दोबारा से चेक लगाना है, और नीचे जो है स्किप MBR कुछ इस तरह का ऑप्शन होता है, उसको भी आप अनचेक कर देंगे। ये देख लें, यहाँ पर जो है नेक्स्ट बटन अभी ऑफ है, हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर देते हैं टिक करके एंटर करके, और इसके बाद सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो स्किप MBR, इसको भी आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। देखें स्टार्ट का बटन ऑन भी हो गया। एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ये वार्निंग आएगी, यस करना है, नेक्स्ट करते हैं, तो हमारा फ़ोन जो है रिकवरी मोड पे जाने लगा है। रिकवरी मोड पे जाने के बाद आगे फिर किस तरीके से हैंडल करना है ये देख लीजिएगा, और देखते हैं कि अब हमारा ये फ़ोन जेल ब्रेक होता है या नहीं। अगर अभी भी किसी किस्म का मसला आया तो फिर पॉसिबल है कि ये जो चेक रेन ये जो iOS का नया वर्जन आया इसमें कोई सिक्योरिटी होगी इस किस्म की, जिसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो। खैर ये देखें फ़ोन इस वक्त रिकवरी मोड पे आ चुका है। नेक्स्ट करके हम वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड करते हैं, और होल्ड करने के बाद अब हम पावर की रिलीज़ कर देते हैं, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखते हैं।
तो ये जेल ब्रेकिंग प्रोसेस जो है दोबारा फ़ोन की स्क्रीन पे स्टार्ट होगा। चेक रेन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 0.12.2 हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। इससे लेटेस्ट अभी तक कोई मज़ीद अपडेट नहीं आई चेक रेन की, जब भी आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये देखें, ये जेल ब्रेकिंग प्रोसेस जो है अब जो है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हुआ और रीस्टार्टिंग के बाद जो है ये कुछ टेक्स्ट राइटिंग जो है मोबाइल की स्क्रीन पे आएगी। वेट करते हैं हम थोड़ी देर और इसके बाद जो है नेक्स्ट देख लें आगे अब ये फ़ेल होता है या नहीं। पहले तो फ़ेल हो गया था, दोबारा इसीलिए हमने ट्राई किया है। ऑप्शंस आपको जो चेंज करने थे वो भी आपको बता दिए हैं। और अभी देखें बूटिंग के बाद ये ऑल डन लिखा आ गया, ठीक है, सक्सेस पास। यानी देख लें यही वाला पुराना चेक रेन जो है नए iOS पे भी काम कर रहा है। तो जेल ब्रेकिंग प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब वापस हम विंडोज़ की तरफ चलते हैं। तो विंडोज़ पे देखें इस वक्त मैंने मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है और आपको जेल ब्रेक यस नज़र आ रहा है अब, ठीक है। तो अब हम इसकी बाईपासिंग कर सकते हैं। बाईपासिंग हम क्योंकि फ्री करेंगे, डोंगल डिवाइस वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे IFRP का जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है 1.0.7, इसके ज़रिए करेंगे। इसका पासवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वैसे शो करके मैं टाइप करूंगा ताकि आपको नज़र आ जाए, बट रेजोल्यूशन की वजह से शायद थोड़ा सा मसला आ सकता है। और इसके अलावा जो है ये याद रखिएगा कि ये जो IFRP ऑल इन वन टूल है, इसको चलाने के लिए आपके सिस्टम में नेट फ्रेमवर्क लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये देख लें यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करने लगा हूँ frpfile.com, ठीक है, frpfile.com ये इसका पासवर्ड होगा। ये हम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद ओके करेंगे और ओके करके फिर नेक्स्ट देखें आगे किस तरीके से आपने इसको, ये इसका फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट होने लगा है, डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। और जैसे ही फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर ये देख लें, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम IFRP ऑल इन वन एप्लीकेशन को रन करते हैं और रन करने के बाद नेक्स्ट देखें फिर किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है। ये भी देख लीजिएगा, ये फ़ोन हेलो पे आ गया है, इस वक्त नॉर्मल मोड पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे देख लें, हाँ इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, देख लें इस फ़ोन का IMEI नंबर ख़राब है, तो पॉसिबल है कि ये बाईपासिंग में थोड़ा सा इंटरप्ट करे और बाईपास अगर हो भी गया तो हम इसको रीस्टार्ट करेंगे तो फ़ोन दोबारा जो है हेलो पे आ जाएगा। ये देखें मैंने अनटेथर्ड बाईपास बटन पे क्लिक कर दिया है। फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैं वीडियो फास्ट स्पीड पे चला रहा हूँ, तो थोड़ी देर 3-4-5 दफ़ा फ़ोन फ्लिकिंग रीस्टार्टिंग करेगा। उसके बाद आपने तब तक वेट करना है जब तक नीचे ग्रीन कलर का बाईपास सक्सेस लिखा हुआ ना आ जाए, ठीक है। तो ये देखें ये बाईपास सक्सेस लिखा हुआ आ गया। अब हम फ़ोन को चेक करते हैं कि क्या हमारा फ़ोन बाईपास हो गया है कि नहीं। तो ये फिर मैं आपको बता दूं कि अगर फ़ोन का IMEI नंबर ख़राब हो, ना हो, नल हो, तो फिर ये प्रॉब्लम, तो ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि सीरियल नंबर के नीचे IMEI शो नहीं हो रहा। ये देखें यहाँ से हम इसको ओके करके कंटिन्यू अपडेट करके बटन पे क्लिक करके आगे वेट करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि फ़ोन आगे मूव करता है या नहीं। और ये देख लें जी वाईफाई पे आ गया है और नेक्स्ट बटन अगर ऑन हो गया विदाउट कनेक्टिंग वाईफाई तो इट मीन्स हमारा फ़ोन हो गया। ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करने के बाद यहाँ पर देख लें वाईफाई के साथ जो है ये कनेक्टेड है और कनेक्टेड के होने के बावजूद आगे मूव नहीं कर रहा, ठीक है, यानी नेक्स्ट बटन भी डिसेबल आ रहा है। तो हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको अनटेथर्ड बाईपास करवाते हैं। तो ये मसला इसलिए आ रहा है कि पहले भी मैंने आपको बताया क्योंकि इस फ़ोन का IMEI नंबर ख़राब है, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगेन हम अनटेथर्ड बाईपास बटन पे क्लिक करते हैं। इसके लिए हम एक दफ़ा फ़ोन को अनप्लग करके दोबारा प्लग करेंगे, यानी डाटा केबल उतार के दोबारा लगाएंगे। दोबारा लगाने से ये देखें ये आपको शो कर रहा है IMEI नंबर ख़राब है। अगेन अनटेथर्ड बाईपास करते हैं। अब क्योंकि फ़ोन का IMEI नंबर ख़राब है तो इसलिए आपने अनटेथर्ड बाईपास पे जब क्लिक करना है तो फ़ोन जब रीस्टार्टिंग या फ्लिकिंग करेगा तो जैसे ये होम स्क्रीन शो करेगा कलर डिस्प्ले वॉलपेपर बैकग्राउंड, तो आपने उसी वक्त फिर डाटा केबल निकाल लेना है। अगर आपने डाटा केबल नहीं निकाला तो फिर ये फ़ोन नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यही है कि इसका IMEI नंबर ख़राब है। अगर IMEI नंबर ठीक होता तो फिर बाईपासिंग में हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ता। तो इस वक्त देख लें ये होम स्क्रीन आ गया है, आपको कलर डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। वेट करते हैं, ठीक है। दोबारा जैसे ये कलर डिस्प्ले स्क्रीन शो करेगा तो हम उसी वक्त फिर डाटा केबल अनप्लग कर देंगे फ़ोन में से, ठीक है। और अनप्लग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है आगे मूव करके जाता है या नहीं। तो ये देख लें यहाँ पे बाईपास सक्सेस लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट करते हैं, आगे नेक्स्ट करके आगे ट्राई करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर एक्टिवेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है और दोबारा फिर एक दफ़ा अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें अटैम्प्ट करते हैं और वेट करते हैं कि जैसे ही होम स्क्रीन शो करेगा ये तो हमने केबल जो है डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें होम स्क्रीन आ गया। अब हम केबल डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा फ़ोन बाईपास हो चुका है। तो ये था स्टूडेंट iOS लेटेस्ट को बाईपास करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।